यहाँ पर क्या बोल रहा है? सबसे पहले स्कोप अगर हम लोग देखें, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन, इम्पोर्टेंस, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू ट्रांसपीरेशन, लॉस इन वेट ऑफ पॉटेड प्लांट, यूज ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, mechanism of stomatal transpiration, adaptation in plants and brief idea of guttation and bleeding। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोला है। ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर, ठीक है, इन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स मतलब जो एयर के कांटेक्ट, ठीक है, उसको ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला जो एक्सपेरिमेंट दिया है, यहाँ पे देखो क्या बोला है। एक पॉटेड प्लांट लिया गया है, ठीक है, और उसमें हम लोग उसको एक पॉलीथीन से कवर कर दिए, ठीक है, पॉलीथीन बैग से कवर कर दिए। तो अब हम लोग को क्या दिखेगा, उस पॉलीथीन के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएगा। ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे फॉर्म हो रहा है? दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, राइट। और एक मतलब अच्छा देखो, यहाँ से ना एक दो क्वेश्चन है जो बहुत पूछता है। वो है कि कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किसको लिया गया। देखो, तो यहाँ पर देखो कंट्रोल ग्रुप, मतलब कंट्रोल ग्रुप होता है एक, और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कंडीशन को मेंटेन करें, और कंट्रोल ग्रुप है जो नॉन एक्सपेरिमेंट, मतलब उसमें नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन मेंटेन करें। तो ऐसे समझो, मतलब जनरली रिसर्चर्स लोग कंट्रोल ग्रुप इसीलिए रखता है ताकि वो ये साबित करे कि मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से सच में फायदा हो रहा है। तो अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मेरा पॉटेड प्लांट है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पॉटेड प्लांट है जिसको हम पॉलीथीन बैग से कवर किए हैं, ठीक है, तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा। तो कंट्रोल ग्रुप पे हम लोग क्या लेंगे, एक ऐसा प्लांट, मतलब प्लांट ही नहीं लेंगे बेसिकली, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसे ही नॉर्मल जो पॉट होता है, राइट। देखो ये सिमिलर एम्प्टी पॉलीथीन बैग विथ इट्स माउथ टाइड एंड केप्ट इन सनलाइट विल शो नो ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो जस्ट एक पॉलीथीन बैग को हम लोग कवर कर दिए हैं। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे सॉइल रहा तो फिर इवापोरेशन होगा ही अल्टीमेटली। तो विदाउट सॉइल, ठीक है, विदाउट सॉइल हम लोग जस्ट उसको ऐसे कवर करके बंद करके रख दिए। तो इसमें हम लोग को कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखेगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स ये अल्टीमेटली लीफ से वाटर इवापोरेट करके आया, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एक और चीज देखो क्या बोला, इफ टेस्टेड विद ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, द if tasted with dry cobalt chloride paper, the drops will be confirmed as water only if the blue paper turns pink। ठीक है, तो ये जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, ये अगर पिंक में चेंज हो जाए कलर, तो हम कह सकते हैं कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, मतलब वो जो ड्रॉपलेट्स है वो हम लोग का वाटर, ठीक है, समझ में आया? हाँ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बोला है, तो यहाँ पे 3 जार लिया गया है, ठीक है। और पहले केस में क्या है, पहले केस में हम लोग पॉटेड प्लांट लिए हैं, ठीक है। दूसरे केस में हम लोग क्या लिए, देखो स्टेप सेटअप बी में हम लोग पॉटेड प्लांट तो लेंगे ही, ठीक है, और ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को भी लेंगे जो अटैच करके रखें, ठीक है। उसके बाद सेटअप सी में हम लोग पॉटेड प्लांट नहीं लेंगे, जस्ट कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को रखेंगे, ठीक है। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर क्या इंडिकेट करता है, मॉइस्चर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जब वो ड्राई रहता है तो ब्लू कलर होता है, बट जब वो मॉइस्ट हो जाता है तब वो पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट केस में क्या होगा, हम लोग को वाटर वेपर दिखाई देगा, कंडेंसेशन। सेकेंड केस में क्या होगा, नॉर्मली सेम कंडेंसेशन होगा, और इस बार जो ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है वो पिंक में टर्न हो जाएगा, राइट। थर्ड केस में क्या होगा, जैसा कि कोई इवापोरेशन नहीं हो रहा है तो मॉइस्चर भी नहीं आ रहा है, तो जो ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है वो ब्लू ही रह जाएगा, ठीक है, डज नॉट चेंज एट ऑल। समझ में आया? सो
तो इससे हम लोग बेसिकली दो प्रूफ कर दिए, एक तो पहला कि वाटर वेपर रिलीज हुआ है, और दूसरा कि वो सच में वाटर ही है, जो कि वैलिडेट होगा किसके जरिए, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के जरिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वेइंग मेथड। ए स्मॉल लाइट वेट पॉटेड प्लांट कैन बी वेड बिफोर एंड आफ्टर द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड। तो ये फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट है, यही प्रूव करने के लिए कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। कैसे? हम लोग पॉटेड प्लांट को लेंगे, एक्सपेरिमेंट के पहले उसको वे करेंगे और बाद में वे करेंगे। द सॉइल सरफेस शुड बी फुल्ली कवर्ड टू प्रिवेंट इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, जैसे कि हम बताए ना कि जो सॉइल का वाटर है वो भी इवापोरेट कर सकता है, तो इसीलिए हम लोग देखो यहाँ पे इसको क्या किया, ये लोग ऐसे कवर कर दिया ताकि सॉइल का इवापोरेशन नहीं। ठीक है, मतलब सॉइल में जो वाटर है उसका इवापोरेशन नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, द लॉस इन वेट बाय द प्लांट ड्यूरिंग दैट टाइम इज ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अंडरस्टूड? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अनदर वेइंग मेथड एक्सपेरिमेंट कैन बी डन बाय यूजिंग अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इंसर्टिंग अ लीफी शूट इन इट एंड पोरिंग सम ऑयल। ये वाला शायद क्लास 8 में एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे वाटर लिया गया है और यहाँ पर ऑयल डाल दिया गया है ताकि वाटर यहाँ सरफेस से इवापोरेट नहीं करे, और ये एक लीफी शूट ले लिया गया है। ठीक है। फर्स्ट, प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ स्मॉल बीकर एंड weigh them together. Remove the intact test tube and keep it straight in the test tube stand for few hours. पहले इसका वेट मेजर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे फ्यू आवर्स के लिए ताकि इवापोरेशन हो। आफ्टर सम टाइम वे इट अगेन बाय कीपिंग इन द सेम बीकर। ठीक है। तो अगर वेट का कोई डिफरेंस दिखता है तो इसका मतलब वो वेट किसके कारण लूज हुआ है, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कोई भी रूट नहीं था, तो अगर रूट नहीं है, सिंस देयर आर नो रूट्स टू एक्टिवली एब्जॉर्ब वाटर, द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन विल बी मच लेस। ठीक है। तो जैसा कि मतलब जनरली क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है और रूट से मोर एंड मोर वाटर एब्जॉर्ब होता है, बट यहाँ पे तो रूट नहीं है। ठीक है। तो इतना मतलब प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा वाटर का, इसीलिए रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी थोड़ा कम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पोटोमीटर मेथड। देखो पोटोमीटर क्या है, पोटोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय अ प्लांट। ठीक है, कि प्लांट वाटर कितना इनटेक कर रहा है उसको मेजर किया जा सकता है, और ये जो वाटर इनटेक है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वाटर लॉस्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग गैनोंग्स पोटोमीटर देखेंगे। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, देखो एयर बबल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एयर बबल अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये मेरा गैनोंग्स फोटोमीटर है, यहाँ पे देखो ये एयर बबल दिख रहा है, राइट। तो ये एयर बबल इसके अंदर कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है, देखो इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब विच इज डिपिंग इनटू द बीकर कंटेनिंग वाटर। ठीक है, एंड दिस इज डन बाय लिफ्टिंग द बेंट कैपिलरी ट्यूब above the colored water so that air may suck in due to suction pull and is again dipped into the water। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेंडिंग वाला पार्ट है जिसको कलर्ड वाटर में रखा गया, इसको थोड़ा सा ऐसे लिफ्ट करेंगे ताकि एयर अंदर घुसे। जैसे ही एयर अंदर घुस जाएगा हम लोग उसको फिर डिप कर देंगे, तब उसके कारण हम लोग को एक एयर बबल दिखेगा, राइट। अब ये एयर बबल क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरली क्या है कि जब वाटर एब्जॉर्प्शन होगा प्लांट में तो ये एयर बबल मूव करेगा। ठीक है। तो देखो एज ट्रांसपिरेशन प्रोसीड्स वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द ट्विग, अ सक्शन फोर्स इज क्या है यहाँ पे कौन सा वर्ड है, विच pulls द वाटर फ्रॉम द बीकर एंड द बबल इन द कैपिलरी ट्यूब मूव्स along। तो बबल जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, सो the readings on the capillary tube would give the volume of water lost in the given time। तो इस रीडिंग के जरिए हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना वाटर लॉस्ट हुआ। ठीक है। तो अब जो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पोटोमीटर डू नॉट मेजर द वाटर लॉस्ट बट मेजर द वाटर अपटेक, जो कि पहले ही बताया कि ये वाटर इनटेक को मेजर कर रहा है
और हम लोग ऐसा हाइपोथेटिकली बोल रहे कि वाटर इनटेक जितना होगा उतना ही वाटर लॉस, ठीक है, हाइपोथेटिकल। बट उसमें क्या होता है कि सम ऑफ द वाटर इज यूज्ड बाय द सेल्स, ठीक है। अब क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबसे पहले पोटोमीटर शुड बी मेड कंप्लीटली वाटर टाइट, द ट्विग शुड बी कट obliquely to allow larger surface for water intake, and ठीक है, एंड अंडर वाटर टू अवॉइड सक्शन ऑफ एन एयर बबल इनटू द ट्विग विच विल स्टॉप द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू जाइलम। लिमिटेशन क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है? फर्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल इज नॉट वेरी इजी, द ट्विग मे नॉट रिमेन अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, any changes in outside air temperature may affect the position of air bubble in the capillary tube, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं काइंड्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले आ जाता है हम लोग का स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन, उसके बाद आ जाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, उसके बाद आ जाता है लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिसेल्स क्या? लेंटिसेल्स आर स्मॉल ओपनिंग्स जो कि ओल्ड वुडी स्टेम के सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे स्टोमाटा का डायग्राम दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मेरा देखो ये एपिडर्मल सेल्स है और ये गार्ड सेल्स है। तो फर्स्ट क्या हो रहा है, देखो स्टोमा इज सराउंडेड बाय टू बीन शेप्ड गार्ड सेल। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा, स्टोमाटा जो रहता है वो ओपन रहता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेना है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर एस्केप्स थ्रू द स्टोमाटा, water after absorption by the leaf rises up through the stem, reaches the tissues, ठीक है। A large number of spongy mesophyll cells in the leaves have their surface exposed to intercellular spaces. These surface of the cell give out some of the water as a thin film. The water from this film evaporates and water vapor formed saturates the air in the intercellular spaces. The vapor then diffuses into the other connecting intercellular spaces and finally reaches the substomatal space, from where it escapes through the stomach. The entire movement of water vapor from the surface of the cell into the outside atmosphere is the result of diffusion. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर पहले इंटरसेलुलर स्पेस जो है, इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर वेपर पूरा जम जा रहा है और फिर डिफ्यूजन के माध्यम से ये जो वाटर वेपर है वो स्टोमाटा के जरिए रिलीज हो जाता है, ठीक है। जैसा कि वाटर वेपर का कंसेंट्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा है इंटरसेलुलर स्पेस में, वो उस जगह से क्या होगा, डिफ्यूज होके बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है फिगर 5.8 ए, अगर हम लोग इस फिगर को ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, movement of water through the leaf, the cell sap in each cell exerts a turgor pressure outside on the cell wall. These pressure forces some water out of the cell wall into the air space between the cells. And here the water evaporates and water vapor diffuses through the air spaces between mesophyll cells into the substomatal space. तो अगर हम लोग देखें, अगर ध्यान से देखें, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो जाइलम वेसल है, यहाँ से वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और ये मूव करते करते अल्टीमेटली इंटरसेलुलर स्पेस में आ रहा है। उसके बाद आके वो क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो इवापोरेट हो, मतलब देखो एक तो गैसियस स्टेट और एक लिक्विड स्टेट है ना, लिक्विड स्टेट में वो ट्रांसपोर्ट होके आया इंटरसेलुलर स्पेस तक, वहाँ पे इवापोरेशन हुआ। अब वो जब इवापोरेट होके वेपर गैसियस स्टेट बन चुका है, तब वो क्या होगा, यहाँ से डिफ्यूज होके रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जाइलम वेसल का है, यहाँ से वाटर जो है वो ट्रैवल करके आया, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है दैट इज इवापोरेशन फ्रॉम द सेल वॉल। अब ये वेपर स्टेट में ये वेपर क्या करेगा, यहाँ से डिफ्यूज होके चला जाए, ठीक है। सो द cells that lose water in this way replace it by drawing more of it
from the nearest vein and most of this water travel along the cell wall by imbibition. ठीक है, and only a small quantity enters the cell by osmosis. Okay, so ये हो गया. More transpiration occurs from under the surface of a dicot leaf. क्यों? क्योंकि अंडर द सरफेस में स्टोमाटा भी ज्यादा रहता है. ठीक है, एंड देयर फॉर मोर ट्रांसपिरेशन ऑकर्स. ये सब रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है. दिस कैन बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट इन विच pieces of dry cobalt chloride paper are attached to the two surface of a leaf and held in position by two glass slide. तो यहाँ पे हम लोग लीफ का दोनों सरफेस में ग्लास स्लाइड से कवर कर दिया. ठीक है, दोनों में कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को रखा गया है. तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? द पीस ऑफ पेपर विच इज फेसिंग द अपर सरफेस, वो उसको पिंक टर्न होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि अपर सरफेस में ट्रांसपिरेशन थोड़ा कम रहता है, बट लोअर सरफेस में वो पिंक जो है वो बहुत जल्दी टर्न हो जाएगा क्योंकि लोअर सरफेस में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है. तो इससे प्रूव कर सकते हैं कि मोर ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. समझ में? यहाँ तक समझ में? नेक्स्ट देखते हैं स्टोमाटल रेगुलेशन. स्टोमाटा आर माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑकरिंग इन लार्ज नंबर ऑन द लोअर एपिडर्मिस. तो अभी हम लोग जस्ट देखे कि लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा पाया जाता है. तो ट्रांसपीरेशन जो है इट ऑकर्स एज लॉन्ग एज स्टोमाटा आर ओपन. तो जब तक स्टोमाटा ओपन रहेगा तब तक ही डिफ्यूजन के जरिए वाटर वेपर रिलीज होगा. बट जैसे ही स्टोमाटा क्लोज्ड हो जाएगा तब क्या होगा? ट्रांसपीरेशन भी रुक जाएगा. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गार्ड सेल्स. तो यहाँ पे थोड़ा एक ऐसा कंसेप्ट समझो कि क्या हो रहा है कि नॉर्मली डे टाइम में क्या होता है ना, डे टाइम में ये जो गार्ड सेल्स है, ये जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स में वाटर अंदर जाता है. तो वाटर अंदर जाने के कारण क्या होता है, ये जो गार्ड सेल्स है ये ना ये टर्जिड हो जाता है. ठीक है, टर्जिड होने के कारण ये जो स्टोमाटा का जो पोर है, ये जो पोर है ये मेरा ओपन होता है. बट अगर बाई चांस अगर ये गार्ड सेल से बाई चांस इन द सेंस मतलब जब रात को, ठीक है बाई चांस नहीं, रात को क्या होगा, ये गार्ड सेल्स से अगर वाटर रिलीज हो जाए, ठीक है, वाटर तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा? फ्लैक्सीड कंडीशन हो जाएगा. ठीक है, फ्लैक्सीड कंडीशन, इसको हम लोग फ्लैक्सीड बोलेंगे. फ्लैक्सीड होने के कारण क्या होगा? जो स्टोमाटल पोर है वो क्या होगा? मेरा क्लोज हो जाएगा. ठीक है, स्टोमाटल वो पोर इज क्लोज. समझ में आया? तो यहाँ पर एज द स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस in and out start fulfilling the need for photosynthesis. If for any reason the water content is falling short, the guard cell fail to remain turgid. तो हम बताए ना कि अगर वाटर कंटेंट लीफ में ठीक से नहीं रहे तो गार्ड सेल में तो पानी अंदर नहीं घुस पाएगा. तो उसके कारण क्या हो जाएगा? गार्ड सेल जो वो फ्लैक्सीड हो जाएगा एंड देयर बाई क्लोजिंग द स्टोमाटल ओपनिंग एंड ट्रांसपिरेशन स्टॉप. सो मोर डिटेल्ड ये कौन से चैप्टर में दिया है? नेक्स्ट चैप्टर में, पोटेशियम आयन एक्सचेंज, जो कि सिलेबस में. ठीक है, सो ये अगर ये फिर से मेरा रीजनिंग क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट है. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स विल्ट ड्यूरिंग मिड डे एंड रिकवर इन द इवनिंग. ठीक है, क्यों? देखो मिड डे में विल्ट हो जाता है और फिर रिकवर हो जाता है, मतलब मुरझा जाता है. क्यों? देखो सम प्लांट्स लाइक बाल्सम द लीव्स विल्ट ड्यूरिंग द मिड डे इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सॉइल. क्यों? क्योंकि देखो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा हो रहा है. मतलब ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो रहा है बट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा. ठीक है, मतलब नहीं हो पा रहा इन द सेंस मतलब जितना एब्जॉर्प्शन और उससे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो रहा है. इसके कारण क्या हो रहा है? जो सेल्स है वो अपना टर्जिडिटी लूज कर दे रहा है और वो जो प्लांट है वो मुरझा जाता है. ठीक है, बट इवनिंग के टाइम क्या है? स्टोमाटा कंस्ट्रिक्टेड है, टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई नहीं है, तो वाटर लॉस भी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए टर्जिडिटी फिर से एक्वायर्ड हो जा रहा है और प्लांट जो है वो इरेक्ट स्टैंड करता है. समझ में? तो जैसा कि स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन में स्टोमाटा का साइज को एडजस्ट किया जा सकता है, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर में वैसा नहीं किया जा सकता. लेंटी सेल्स जो है वो तो हर समय ओपन रहता है. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, लेंटी सेल्स नहीं दिया, खैर जो भी हो, लेंटी सेल्स जो है वो हर समय ओपन है. ठीक है, हाँ यहाँ पर दिया. देखो फर्स्ट क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन. क्यूटिकल क्या है? एक वैक्सी लेयर है जो कि एपिडर्मिस से सिक्रीट होता है.
द थिकनेस वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। ठीक है, तो क्यूटिकल का मेन पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट इवापोरेशन। ठीक है, जैसे डेजर्ट प्लांट्स में इवापोरेशन को प्रिवेंट करना है, तो इसीलिए वो लोग के पास क्या होता है? थिकर क्यूटिकल होता है। ये भी फिर रीजनिंग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाई डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल, ताकि वो इवापोरेशन को प्रिवेंट करता है। तो जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन मतलब लेंटिसल्स क्या? दे आर स्पेशल ओपनिंग। ठीक है, दे दैट डेवलप ऑन द बार्क ऑफ ओल्डर स्टेम। इसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी होता है फॉर रेस्पिरेशन। एंड लेंटिसल्स नेवर क्लोज, दे रिमेन ओपन ऑल द टाइम। ठीक है, तो इसमें से भी हम लोग का वाटर इवापोरेट होकर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज दिखा, क्या दिखा हुआ? द अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम क्यूटिकल is certainly much less than stomatal transpiration but more than lenticular transpiration। ठीक है, यहाँ डिफरेंस दिया, देख लेना। अब आ जाते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। सबसे पहले आता है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। तो क्या हो रहा है? ड्यूरिंग डे स्टोमाटा ओपन है, जिससे हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर पा रहा है। और नाइट में क्या है? स्टोमाटा क्लोज है, इसीलिए डे टाइम में ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर का क्या केस है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। विंड स्पीड बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन कम जाएगा। क्यों? ह्यूमिडिटी का मतलब जो मॉइस्चर प्रेजेंट, अगर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, वाटर वेपर, ठीक है, तो इवापोरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब लॉस ऑफ वाटर विल बी रिड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा एंड रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ ट्रांसपिरेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या आता है? वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स। अभी हम लोग क्या देखें? अगर वाटर कंटेंट कम जाए, कम जाने के कारण ड्यू टू insufficient absorption of water the leaves wilt and transpiration is reduced. Such reduction in transpiration is indirectly due to the closure of stomata। हम बताएं ना कि अगर वाटर ठीक से नहीं होगा तो स्टोमाटा का जो गार्ड सेल, उससे वाटर तो हट चुका है ना, मतलब वाटर उसमें ठीक से नहीं जा पा रहा है, तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा? फ्लैक्सिड हो जाएगा। फ्लैक्सिड होने के कारण वो बंद हो जाएगा। समझ में आया? चलो, उसके बाद आ जाता है एडेप्टेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। अब क्या क्या एडेप्टेशन है? फर्स्ट, संकेन स्टोमाटा। ठीक है, संकेन स्टोमाटा। तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या है? देखो, अल्टीमेटली ये सब एडेप्टेशन का पर्पस है ताकि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करे, जैसे डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, तो क्या होगा? जो स्टोमाटा, इट इज कवर्ड बाय हेयर्स, ताकि वो डिफ्यूज होने से प्रिवेंट करे वेपर्स को। उसके बाद फ्यूअर स्टोमाटा, अगर स्टोमाटा कम रहे तो ट्रांसपिरेशन भी कम जाएगा। नैरो लीव्स, लीफ का सरफेस जितना कम एक्सपोज्ड होगा उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस्ड एक्सपोज सरफेस, लॉस ऑफ लीव्स। ठीक है, जैसे किसी किसी केस में लीव्स क्या होता है? ड्रॉप्ड और एब्सेंट और चेंज इनटू स्पाइन्स। तो इससे क्या होगा? इवापोरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब सॉरी, ट्रांसपिरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, थिक क्यूटिकल। अगर क्यूटिकल ज़्यादा है तब भी ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जा रहा है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिग्निफिकेंस क्या? मतलब ट्रांसपिरेशन से क्या फ़ायदा हो रहा है प्लांट को? सबसे पहले कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन से जैसा कि टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है लीफ सरफेस का, तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन यूजफुल है, जो कि प्लांट्स को हॉट सनी डे में टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, बट अगर एक्सेसिव हीट हो जाए तो एंजाइम्स क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सक्शन फोर्स, ट्रांसपिरेशन होने के कारण क्या हो रहा है? एक ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट हो रहा है, और यही पूल जो है वो उसको मदद करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एक्सेंट ऑफ सैप
by producing a suction force acting from the top of a plant. Evaporation from the leaves concentrates cell sap and increases their osmotic pressure. This draws water from the cell at lower level in a sequential manner. समझ में आया? थर्ड केस क्या है? Distribution of water and minerals. Since leaves are present at the tip of all the branches, transpiration from their surface tends to draw water towards them and thus help in distribution of water throughout the plant body. तो ट्रांसपिरेशन होने के कारण क्या होगा? जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वो प्रॉपरली हो पाएगा. ठीक है. अच्छा, उसका देखो क्या बोला, इज ट्रांसपिरेशन एन एक्सक्रीटरी प्रोसेस? नो, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू रिलेट ट्रांसपिरेशन टू एक्सक्रीशन. Excretion, wherever it occurs, is a deliberative active process carried out by organism to get rid of unwanted and metabolic nitrogenous waste. ठीक है, बट ट्रांसपिरेशन वैसा कुछ नहीं. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ग्लूटेशन एंड ब्लीडिंग. सबसे पहले देखो, सम प्लांट्स में लूज वाटर or other fluids along with dissolved substance directly in liquid form and not as water vapor. This is known as exudation. ठीक है, and the fluid given out is known as exudate. तो कोई कोई प्लांट्स क्या करता है, वो वाटर लूज करता है या कुछ अदर फ्लूइड लूज करता है विथ अदर डिजॉल्व सब्सटेंस, जो कि डायरेक्टली वाटर वेपर नहीं होता. इस प्रोसेस को हम लोग एक्सुडेशन बोलते हैं. और ये दो प्रकार से हो सकता है. पहला होता है गटेशन. ठीक है, जैसे किसी किसी प्लांट में, मतलब सुबह के टाइम जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखता है. देखो, द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एग्जिबिट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अलोंग देयर मार्जिन इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो मॉर्निंग में क्या होता है, देखो ऐसे लीव्स का मार्जिन में ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के जरिए हो रहा है जिसका नाम है हाइडाथोट्स. हाइडाथोट्स क्या है? ये स्पेशल पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स है जो कि मार्जिन ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये वाटर रिलीज करता है. सो ए ह्यूमिड इन्वायरमेंट हैम्पर्स द ट्रांसपिरेशन while the roots continue to absorb water from the soil. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस पर्टिकुलरली हैपेंस इन प्लांट ग्रोइंग इन वार्म ह्यूमिड कंडीशंस. ठीक है, so this builds up big hydrostatic pressure within the plant and forces out the excess water directly from the tip of. तो क्या हो रहा है, जैसा कि ट्रांसपिरेशन कम गया है, ट्रांसपिरेशन कम जाने के कारण वाटर तो एब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा. वाटर एब्जॉर्प्शन होने के कारण एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा. इसी प्रेशर के कारण जो एक्सेस वाटर है वो लीफ का टिप से रिलीज हो जाएगा. ठीक है, थ्रू हाइडाथोट्स. समझ में? नेक्स्ट आ जाता है ब्लीडिंग. तो ये क्या हो रहा है, प्लांट्स में ड्यू टू सम इंज्यूरी जो प्लांट का सैप है वो बाहर निकल आता है. ठीक है, तो दैट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्लांट से बाहर रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग. ठीक है, समझ में आए? यहाँ पे एक समराइज दिया हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ ऑफ वाटर थ्रू द प्लांट एंड द वेरियस फिजिकल प्रोसेस. ठीक है, ये दोनों देख लेना एक बार.